कल्पना कीजिए, आपने दो शक्तिशाली लोगों को ये सोचकर मिलवाया कि इससे आपकी अहमियत और बढ़ जाएगी, लेकिन समय के साथ वही लोग आपको भूल जाएं और जिनके लिए आपने सब कुछ किया वो आपको पूछना ही बंद कर दें। इतना ही नहीं, आपके अपने लोग भी आपको कोसने लगें कि तुम्हारी वजह से आज हम भूखे मर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? कुछ ऐसी ही हालत उस चालाक सियार की हुई जिसने शेर और बैल की दोस्ती करवाई थी। शुरुआत में वह जंगल का मंत्री बन गया, लेकिन धीरे धीरे शेर हर समय बैल के साथ रहने लगा। अब शेर बिना बैल से पूछे कोई निर्णय ही नहीं लेता था और सियार व उसका भाई कई कई दिनों तक भूखे रहने लगे। एक दिन सियार के भाई ने गुस्से से कहा, तुम्हारी चालाकी ने हमें बर्बाद कर दिया। तब सियार मुस्कुराया, चिंता मत करो, जिस बुद्धि ने बैल को शेर तक पहुंचाया था वही बुद्धि अब शेर और बैल दोनों को अलग कर देगी। फिर बोला, लोग कहते हैं कि धनुष से निकला हुआ तीर एक व्यक्ति को मारता है, लेकिन बुद्धिमान की बुद्धि राजा सहित पूरे राज्य का विनाश कर देती है। अब मेरी नई चाल इन दोनों की दोस्ती तोड़ कर रहेगी। लेकिन आखिर सियार ऐसी कौन सी चाल चलने वाला था जो जंगल के सबसे शक्तिशाली मित्रों का दुश्मन बन गया? यही है हमारी आज की कहानी। सियार ने आगे कहा, इसलिए कहता हूँ भाई, जिसकी बुद्धि उसी का बल। यदि आप कहें तो मैं भी अपने बुद्धि बल को आजमाऊं, इन दोनों की मित्रता को तोड़ के रख दूं। अवश्य जाओ मेरे भाई, मेरा मन कहता है तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। दमनक चल पड़ा। एक स्थान पर उसने पिंगलक को अकेले बैठे देखा। मौका अच्छा था। उसने जाते ही शेर को प्रणाम किया और उसके चरणों में बैठ गया। क्या बात है दमनक, बहुत दिनों के पश्चात नजर आ रहे हो। महाराज, ऐसा लगता है आपको हमसे कोई लगाव ही नहीं रहा, मगर जब मैंने देखा कि हमारे राज्य की हालत खराब हो रही है तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं सीधा आपके पास चला आया। नहीं मित्र, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुमने तो मुझे एक ऐसा मित्र दिया है जिसने हमारा जीवन ही बदल दिया। ऐसा शक्तिशाली मित्र पाकर तो हम चिंता मुक्त हो गए हैं। दमनक ने मौका ताड़ा और झट से बोला, महाराज, आपकी सब बातें ठीक होते हुए भी गलत हैं, क्योंकि आप तो यह भूल ही गए हैं कि आपका यह मित्र घास खाने वाला है। यदि किसी मांस खाने वाले शत्रु ने आप पर हमला कर दिया तो यह उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। इस प्रकार आप धोखे में ही मारे जाएंगे। आपको भूलना नहीं चाहिए कि वह घास खाने वाला एक अहिंसक जीव है और अहिंसा आपका धर्म नहीं है। महाराज, यदि अहिंसक हो जाए तो उसकी सत्ता ही खतरे में पड़ जाएगी। पहले आप हर रोज शिकार करने ताजा भोजन करते थे, किंतु आजकल आप एक ही शिकार का भक्षण 2-2 दिन करते हैं। हे स्वामी, जिससे अपनी सत्ता, अपने अस्तित्व को खतरा हो, उसे शीघ्र ही मार्ग से हटा देना चाहिए। क्या कहते हो दमनक? तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो, क्या भूल करते हो? बुद्धिमान को चाहिए कि सभा में जिसे पहले गुणी बताया हो उसे फिर अवगुणी ना कहे। तुम्हारे कहने से तो मैंने इसे मित्र बनाया है, अब मैं स्वयं ही इसे कैसे मार्ग से हटा दूं? इसके विरुद्ध कोई आरोप भी तो नहीं है। कहा गया है, जिस वृक्ष को अपने ही हाथों से लगाया हो उसे स्वयं काटना बड़ा कठिन ही नहीं, पाप भी है। पहले या तो किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, यदि प्रेम कर लिया तो उसे प्रतिदिन बढ़ाना चाहिए। जो उपकारी के साथ अच्छा व्यवहार करता है उसके अच्छेपन की क्या प्रशंसा। जो उपकार करने वाले से सज्जनता का सा बर्ताव करता है वह सज्जनों द्वारा
साधु कहा जाता है। इसलिए यह मेरे विरुद्ध विद्रोह भी करता है तो भी मुझे इसके विरुद्ध कुछ नहीं कहना। नहीं महाराज, यह राजनीति के विरुद्ध है। द्रोह करने वाले को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। इसके लिए कहा गया है, समान धन वाले को, बराबर शक्ति वाले को, भेद जानने वाले को, अपना धंधा जानने वाले को और आधा राज्य लेने वाले को जो नहीं मारता वह स्वयं मारा जाता है। फिर यह बैल तो घासाहारी है, आप स्वयं मांसाहारी हैं। आपकी सारी प्रजा मांसाहारी है महाराज। यह तो हिंसा और अहिंसा का युद्ध आरंभ हो गया है। शायद आपको पता नहीं कि इस बैल के आने से आपकी प्रजा को मांस मिलना बंद हो गया है। इससे सब लोग धीरे धीरे आपको छोड़कर अन्यत्र जाने लगे हैं। यदि सभी जानवर यह जंगल छोड़कर चले गए तो यहाँ घासाहारियों का बहुमत हो जाएगा। उसके अनुसार बैल उन सब का राजा घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आप अपने ही राज्य में शरणार्थी हो जाएंगे। इस बैल के साथ रहकर आप शिकार करना भी भूल जाएंगे। तब क्या आप भी घासाहार करेंगे? क्या सिंह घास खाएगा? चेतिए महाराज, चेतिए। भविष्य के विषय में सोचिए। इस बैल की मित्रता के कारण आपकी सत्ता और आपके अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। आखिर ऐसा क्या है इस बैल में कि आप इसका मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं? आपकी कृपा से बैल दिन प्रतिदिन बलशाली होता जा रहा है और आप निर्बल। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार खटमल को शरण देकर एक जूं मारी गई। इस तरह आपने देखा कि कैसे एक चालाक सियार ने अपनी बुद्धि और होशियारी का इस्तेमाल करके शेर के मन में शक का एक ऐसा बीज बो दिया जिससे शेर अपनी ही दोस्ती को बोझ समझने लगा। धीरे धीरे शेर सियार की बातों में आने लगा और वही दोस्ती जो कभी विश्वास की निशानी थी अब टूटने की कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन सियार अभी यही नहीं रुका। अपनी बात को पूरी तरह सिद्ध करने के लिए वह बैल को एक और कहानी सुनाता है। एक ऐसी कहानी जो बताएगी कि बुद्धि और चालाकी का सही इस्तेमाल कैसे सबसे शक्तिशाली रिश्तों को भी बदल सकता है। तो आखिर सियार बैल को कौन सी कहानी सुनाने वाला है, यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। और ऐसी ही रोमांचक कहानियां पंचतंत्र से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।